बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है आइसोमेरिज्म। जो लफ्ज आइसो होता है इसका मतलब होता है सेम और मर का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, इसका मतलब है एक जैसा हिस्से। ठीक है, या एक जैसा हिस्सा। तो केमिस्ट्री में हम आइसोमेरिज्म एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेनन को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, यानी कि a process or phenomenon in which two or more than two molecules have same molecular formula but different structure formula is called as isomerism, and these molecules are called isomer of each other. आइसोमेरिज्म जो है एक्सपेरिमेंटली भी जो इसको देखा गया है कि जो मॉलिक्यूल एक से ज्यादा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला रखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। वो मतलब इसको एक्सपेरिमेंटली भी हम जो है वो सपोर्ट करते हैं आइसोमेरिज्म के जो प्रोसेस या फिनोमेनन को। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में जो पहले तीन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन यानी कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन जो है वो आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते क्योंकि उनमें पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो सिर्फ एक ही है। ठीक है, लेकिन जब हम कार्बन 4 पे पहुंचते हैं यानी ब्यूटेन के दो आइसोमर्स होते हैं, पेंटेन के तीन आइसोमर्स होते हैं, लेकिन जब हाइड्रोकार्बन में कार्बन की तादाद जो है 30 तक पहुंचती है तो आइसोमर्स की तादाद तकरीबन जो है वो 4 बिलियन से भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म की काफी सारी टाइप्स हैं लेकिन जो हमने इस वक्त डिस्कस करनी है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि जो दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल जो है वो चेंज होगी। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल जो है चेंज होने की वजह से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो राइज करता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की आगे से 5 टाइप्स होते हैं। इसमें सबसे पहली जो है वो चेन आइसोमेरिज्म है। चेन आइसोमेरिज्म के अंदर जो है दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स की जो चेन होती है वो मुख्तलिफ होती है। ठीक है, उसकी नेचर जो है मुख्तलिफ होती है, उसमें अरेंजमेंट जो है मुख्तलिफ होती है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, जो पेरेंट चेन होती है। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल के अंदर जो है वो ब्यूटेन को हम लेते हैं। ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C4H10। ब्यूटेन के जो है वो दो आइसोमर हैं, चेन आइसोमर बनते हैं। ठीक है, CH3 यहाँ पे जो कार्बन है इनके साथ जो है हम दो दो हाइड्रोजन लगाएंगे तो ये हमारे पास जो ब्यूटेन बना है इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और ब्यूटेन जो है वो बन सकता है, वो कौन सा है, वो है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन को हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे कि तीन कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में होंगे और एक जो है वो ब्रांच के फॉर्म में होगा। बाकी हमने इसके हाइड्रोजन कंप्लीट करने हैं। हाइड्रोजन पहली वाली कार्बन जो है वो एक ही कार्बन के साथ अटैच है तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन अटैच होंगे। यहाँ पे जस्ट एक हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पे भी जो है वो तीन हाइड्रोजन अटैच होंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी तीन हाइड्रोजन अटैच होंगे तो ये आइसोब्यूटेन है। ये दोनों ही चेन आइसोमेरिज्म के अंदर जो है वो फॉल करते हैं। इसके अलावा जो है हम पेंटेन को भी जो है वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। पेंटेन को इसके अंदर शामिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें कार्बन एटम्स की तादाद जो है वो 4 से 5 करनी पड़ेगी। ठीक है, ये 5 कार्बन एटम जो है हमें बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे भी मजीद दो हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ पे तीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब ये एन पेंटेन हो गया। सही, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो है वो बनाने के लिए यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। पांच कार्बन एटम्स हमने करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो जो कार्बन एटम होगा इसको एक हाइड्रोजन ऊपर चाहिए होगी और एक हाइड्रोजन जो है वो एक और चाहिए होगी, दोनों साथ में मैंने लगा दिए। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चाहिए, ये आइसोपेंटेन हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक और पेंटेन भी जो है वो होगा
इसको हम नियोपेंटेन कहेंगे। नियोपेंटेन के किस तरह से है कि एक कार्बन के साथ 4 मजीद कार्बन अटैच है, ठीक है। और जो सेंटर वाली कार्बन है इसको किसी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं, इसके तीनों के तीन जो बॉन्ड्स हैं वो भी कार्बन के साथ है, चौथा बॉन्ड भी कार्बन के साथ ही बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम नियोपेंटेन कहते हैं। नियो जो है वो किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ आता है जिसमें जो सेकंड लास्ट कार्बन है वो क्वाटर्नरी कार्बन हो, यानी कि वो 4 कार्बन एटम से जुड़ी हो, ठीक है। तो उसके लिए हम नियो का जो है वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये कॉमन नेम का जो है वो तरीकाकार है, कॉमन नेम हमें इस तरह से जो है वो नाम लिखते हैं, अदरवाइज IUPAC के अंदर ये तरीकाकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आइसोमेरिज्म है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में एक चेन जो है उसकी लेंथ चेंज नहीं होती, फंक्शनल ग्रुप जो है वो भी चेंज नहीं होता। फंक्शनल ग्रुप की जो अटैचमेंट है वो कार्बन चेन के साथ चेंज होती है, ठीक है। जिस तरह हम एक सिंपल सा कंपाउंड लिखते हैं प्रोपेन, ठीक है, और उसमें एक फंक्शनल ग्रुप हम लगाते हैं वो है क्लोरीन, ठीक है। जो क्लोरीन है उसके अटैचमेंट जो है अगर कार्बन नंबर 1 के साथ है और कार्बन नंबर 2 के साथ है तो ये दो आइसोमर्स को जो है प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे इसके साथ, बाकी इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पे जो है 3 हाइड्रोजन इधर आ गए, 3 हाइड्रोजन इधर आ गए और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। इसका नाम है 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक। दोनों का फॉर्मूला अगर हम देखें, कार्बन 3 है दोनों में, हाइड्रोजन 7 है, 7 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है दोनों में, ठीक है। लेकिन इनके अंदर पोजीशन ऑफ आइस जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन चेन के साथ जो है वो चेंज हो रही है। इसमें कार्बन नंबर 1 के साथ जो है पोजीशन ऑफ जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और दूसरे में कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे पास पोजिशनल आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमेरिज्म इसको कह सकते हैं। थर्ड वन जो है हमारे पास जो आइसोमेरिज्म की टाइप है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो मुख्तलिफ होंगे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के अंदर जो फॉल करते हैं वो हैं अल्कोहल और ईथर, ये दोनों एक दूसरे के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। इसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन्स ये दोनों एक दूसरे के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। पहले हम जो है वो कीटोन को देख लेते हैं। कीटोन हमारे पास कार्बन के साथ जब 2 बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है तो इस वाले जो लिंक है यहाँ तक का जो हमारे पास जो सिस्टम है इसको कार्बोनाइल कहते हैं। लेकिन अगर हम इसके दोनों तरफ जो है वो लगा दें कोई ना कोई अल्काइल, जिस तरह यहाँ पे मैं मिथाइल लगा रही हूँ, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कीटोन कहलाता है, ठीक है। ये C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ अगर मिथाइल जो है वो हमने लगा दी इस केस में, लेकिन अगर हम इसके अलावा कोई भी अल्काइल लगा देते हैं तो वो कीटोन में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 और 3 कार्बन है, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन जो है वो 6 है, ऑक्सीजन 1 है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो है जो इसके साथ होता है वो है एल्डिहाइड। कार्बोनाइल कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना दे तो ये एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड के साथ हम 2 कार्बन और अटैच कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे इसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है इसको हम कहते हैं प्रोपानल, ठीक है, प्रोपानल, ये प्रोपानल है और इसको हम डाई मिथाइल कीटोन कहते हैं। डाई का मतलब होता है 2 और क्योंकि इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है और तो इस वजह से इसको डाई मिथाइल कीटोन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की एग्जांपल है वो है अल्कोहल और जो है ईथर। ये इस तरह से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को शो करते हैं किस तरह से कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की एक तरफ जो है वो आपने अल्काइल ग्रुप लगा दिया यानी कि मिथाइल, दूसरी तरफ भी जो है वो आपने जो है वो अल्काइल ग्रुप लगा दिया फंक्शनल ग्रुप के, ये हम कहलाएगा डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। डाई मिथाइल ईथर अब ये अल्कोहल में भी बना सकता है, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखने वाला कंपाउंड CH3 CH2। इस CH2 को जरा डिटेल से देख लेते हैं।
ये कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन अभी इसका बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, एक तरफ ऑक्सीजन आएगा फिर आगे हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास अल्कोहल बन गया CH3CH2OH। ठीक है, इसको हम कंडेंस फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं CH3CH2OH। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बना है इसको हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल और हमारे पास डाइमिथाइल ईथर, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है ईथर, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनाइल कार्बन या कीटोन है, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है हम इसको एल्डिहाइड कहते हैं। दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। यहाँ पे भी हम कार्बन एटम्स की तादाद को काउंट करें, कार्बन एटम्स 2 हैं, हाइड्रोजन जो है वो 6 है, ऑक्सीजन 1 है। दोनों के अंदर यहाँ पे भी कार्बन 2 है, 3, 4, 5 एंड 6 जो है वो हाइड्रोजन है, और 1 हमारे पास ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है और जो फंक्शन है वो फंक्शनल ग्रुप है वो दोनों के अंदर मुख्तलिफ है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो है आइसोमेरिज्म की टाइप है उसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के अंदर क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों अतराफ कार्बन एटम्स की तादाद अनइक्वल होती है। ठीक है, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप लिया जाएगा जो 2 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता होगा। ठीक है, उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप फॉल करता है वो हमारे पास अगेन जो है वो कीटोन आएगा और जो है वो ईथर आएगा। ठीक है, तो इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, व्हेन 2 और मोर देन 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स, या आप कहेंगे व्हेन 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स have different structure formula in the sense that they have different number of carbon atoms along either side of functional group, then this type of isomerism is called metamerism. ठीक है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, होमोलोगस सीरीज के ही दोनों मॉलिक्यूल जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप ये जो हम कहेंगे कि फंक्शनल ग्रुप सेम रखते हुए मेटामेरिज्म को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप को 2 कम से कम जो है वो एंड से जो है वो जुड़ने की सलाहियत होनी चाहिए। जिस तरह हमारे पास ये कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ी तो इसके पास 2 मजीद बॉन्ड और बनाने की सलाहियत है। ठीक है, एक तरफ जो है वो यहाँ पे बनाती है मिथाइल के साथ, दूसरी तरफ जो है वो प्रोपाइल के साथ ये बना रही है। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे मिथाइल एन प्रोपाइल, क्योंकि ये हमारे पास प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो प्रोपाइल बन जाएगा, और ये नॉर्मल है यानी कि स्ट्रेट चेन जो है वो प्रोपेन है, जहां से जो है हाइड्रोजन निकाल के इसको हमने कार्बोनाइल कार्बन के साथ जोड़ा हुआ है, तो ये एन प्रोपाइल है, मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसमें है CH2 CH3 CH2 CH3, ये भी जो है वो इथाइल है और ये भी जो है वो इथाइल है, इस वजह से हम लिखेंगे डाई। डाई का मतलब है 2 इथाइल, यानी कि इसमें दोनों इथाइल हैं और कीटोन। ठीक है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि हम जो है मेटामेरिज्म के अंदर जो यहाँ पे कीटोन भी मौजूद हो सकता है और ईथर भी मौजूद हो सकता है। तो हम सिंपली जो है वो यहाँ पे अगर कार्बोनाइल कार्बन को हटा दें, दोनों में कार्बोनाइल कार्बन को हटा के और इसके नेम के साथ कीटोन को हटा दें, ठीक है, और ईथर पुट कर दें। कैसे ईथर पुट करेंगे कि पहले हम यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लगाएंगे इनके दरमियान में, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देते हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लगा देते हैं, तो नेम में सिर्फ हमने जो है वो यहाँ पे ईथर ऐड करना है और इधर भी डाईइथाइल ईथर हो जाएगा। ठीक है, तो मेटामेरिज्म जो है कीटोन और ईथर ये दोनों एक्सिबिट करते हैं, और ये ईथर भी जो है ये होमोलोगस सीरीज है ये। ठीक है, क्योंकि ये इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये एक ही होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करने वाले 2 जो है वो आइसोमर है। मेटामेरिज्म के बाद हमारे पास लास्ट जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की एक टाइप है उसको हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं। टॉटोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, एक एटम से प्रोटॉन डिटैच होकर दूसरे एटम के साथ प्रोटॉन अटैच होता है विद इन अ सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको देखते हैं, पहले प्रोटॉन को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोटॉन होता क्या है। जब भी एक हाइड्रोजन एटम में से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो हाइड्रोजन आयन बनता है, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन भी कहला सकता है, क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एटम के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है।
ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन होता है। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम की जो क्वांटिटी है, जो अबंडेंस है, जो मिकदार है, वो सबसे ज्यादा होती है। और प्रोटियम के न्यूक्लियस में कोई भी जो है न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। तो ये हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर है। ये मैंने पूरा जो है वो शेल ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो दरमियान में प्रोटॉन सिर्फ बच जाता है। अब इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, जो है वो एटॉमिक मास भी 1 है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज है +1। इसका दूसरा नाम प्रोटॉन भी होगा। और हम प्रोटियम से बनने वाले हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कह सकते हैं। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम से बनने वाले हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन नहीं कह सकते, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन का दूसरा नाम क्या है? प्रोटॉन। अब टोटोमेरिज्म के अंदर क्योंकि प्रोटॉन का जो है वो जिक्र हो रहा है, तो दूसरे अल्फाज में हाइड्रोजन आयन का जिक्र हो रहा है। तो ये किस तरह से होता है, उसके लिए हमें पहले एक अमाइनो एसिड लेना होगा। अमाइनो एसिड के साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, जो अल्केन से बनता है, एक हाइड्रोजन, और 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक जो है वो एसिड होता है, ठीक है। इस और दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है। अमाइनो ग्रुप क्या होता है? जो अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकाल के बच जाए, उसको हम अमाइनो ग्रुप कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, अमाइनो ग्रुप इस तरह से, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूटता है। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, लेकिन हेटेरोलिटिक फिशन होती है। हेटेरोलिटिक फिशन में क्या होता है कि एक एटम जो है वो अपना और जो साथ वाला जो एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और बॉन्ड को तोड़ देता है, ठीक है। हेटेरोलिटिक फिशन होगी। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ये हाइड्रोजन को जो है वो डोनेट कर देता है और हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को जब देता है, हाइड्रोजन आयन को, जिसको हमने प्रोटॉन कहा, ये इस फॉर्म में होगा, ये इसको डोनेट करता है और इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। हम इस रिएक्शन को इस तरह से देखते हैं कि ये कार्बन है, इसके साथ यहाँ पे अल्काइल है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो है वो अब थोड़ी चेंज हो गई हैं। अब ये जो कार्बन है, इसमें जो ऑक्सीजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया और दूसरी तरफ जो है ये ऑक्सीजन अटैच है डबल बॉन्ड के साथ। अब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है कि नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर एक तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन को डोनेट, एक इलेक्ट्रॉन ही 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन को डोनेट कर दिए हैं। हाइड्रोजन कौन सी वाली को? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, जिसको हमने प्रोटॉन कहा था, उस हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया और उसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। इस वजह से ये पॉजिटिव आयन में चेंज हो गया। अब ये एक ऐसा जो है वो आयन है जिसमें पॉजिटिव एंड भी मौजूद है और नेगेटिव एंड भी मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव एंड है, हालांकि कोई आयन या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, लेकिन ये एक ऐसा आयन है जिसमें एक एंड जो है वो पॉजिटिव है और दूसरा एंड जो है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव है, ठीक है। इस वजह से इसको हम, इसका एक स्पेशल नेम है, इसको हम ज्विटर आयन कहते हैं। और तमाम तर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ज्विटर आयन की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम ज्विटर आयन भी कहते हैं, ठीक है। ये तो इसको स्कैटर करके लिखा है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसका कंडेंस करके फॉर्मूला लिखूंगी, COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे NH2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब शिफ्टिंग होती है प्रोटॉन की तो किस तरह से होगी, ये COO नेगेटिव, यहाँ पे R आ जाएगा, H, और यहाँ पे NH4, सॉरी NH3 आएगा और यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है वो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का कंप्लीटली जो है वो समझ आ चुका होगा।